नमस्कार, मैं हूं पवन। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। असम और बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल होगा। असम में 47 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर हिंदू असमिया मतदाताओं के साथ साथ चाय बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों की भी निर्णायक भूमिका है। असमिया मतदाता सीएए के खिलाफ हैं। सीएए के खिलाफ चले आंदोलन का जोर ऊपरी असम में ही था। असम में कुल 3 चरणों में मतदान होगा, जबकि बंगाल में जंगल महल इलाके के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 30 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 27 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद का हरियाणा और पंजाब में खासा असर दिखा। दोनों ही राज्यों में प्रदर्शनकारी सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इसके अलावा किसानों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली अमृतसर, कालका से दिल्ली आने वाली 4 शताब्दी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और 10 एक्सप्रेस ट्रेनों और 50 से ज़्यादा मालगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली में भी कुछ मेट्रो स्टेशनों को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। किसान बीते 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, साथ ही एमएसपी पर गारंटी का कानून भी बनाया जाए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से बातचीत की है। कहा जा रहा है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार पूरे राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी कहा है कि 2 अप्रैल तक हालात पर नजर रखी जाएगी और अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते रहे तो राज्य सरकार के पास पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 35,952 मामले सामने आए और 111 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में भी बीते 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन 5,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमण की ये दूसरी लहर है और ये पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में भेजने का आदेश दिया है। इसके लिए पंजाब सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। मुख्तार अंसारी का ट्रायल अब यूपी में ही चलेगा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाए। मुख्तार अंसारी के लिए यह फैसला तगड़ा झटका है। अंसारी यूपी भेजे जाने पर अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा जताते रहे हैं। अंसारी के खिलाफ 30 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लंबे वक्त से उन्हें वापस अपने राज्य में लाना चाह रही थी, जिसका पंजाब सरकार की ओर से विरोध किया जा रहा था। इसी विवाद के चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। आरजेडी की ओर से बुलाए गए बिहार बंद के दौरान आरजेडी सहित महागठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और कई जगहों पर जाम भी लगाया। इस दौरान बिहार विधानसभा में विधायकों से हुई धक्का मुक्की का मुद्दा भी उठाया गया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर दुकानों को बंद करा दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये बंद बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण, विधायकों की पिटाई, बेरोजगारी, महंगाई, किसान बिल के विरुद्ध बुलाया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत होने के आसार हैं। ये समझौते ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से जुड़े होंगे और इससे बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर निवेश मिल सकता है। बांग्लादेशी अखबार द बांग्लादेश टुडे ने विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमीन के हवाले से ये बात कही है। अब विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ समझौतों का अंतिम स्वरूप अभी भी तय नहीं हुआ है, पर यह तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों की यात्रा के दौरान 5 करारों पर दस्तखत हो जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। मोदी बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं।
महाराष्ट्र पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग की पूर्व कमिश्नर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट का एक और बीजेपी के नेता जहां तहां प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी और शिवसेना इसे लेकर पूर्व कमिश्नर पर हमलावर हैं। एनसीपी ने रश्मि शुक्ला को बीजेपी की एजेंट बताया है, तो शिवसेना ने कहा है कि डीजीपी सुबोध जायसवाल और रश्मि शुक्ला एक राजनीतिक पार्टी की सेवा कर रहे थे। एनसीपी के नेता और ठाकरे सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि रश्मि शुक्ला ने निर्दलीय विधायक राजेंद्र येद्रावकर पर दबाव डाला था कि वह महाविकास अघाड़ी की सरकार का विरोध करें और बीजेपी का साथ दें। आव्हाड ने कहा कि रश्मि शुक्ला बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही थी। ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि रश्मि शुक्ला बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही थी। एंटीलिया विस्फोटक कार मामले में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के पूर्व अफसर सचिन वाजे का बहुत जल्द डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए सचिन वाजे का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। एनआईए वाजे को गुरुवार रात को रेती बंदर खाड़ी लेकर पहुंची। इसी खाड़ी से 5 मार्च को मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। सूत्रों के अनुसार मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया, फिर गाड़ी में ही उसके मुंह में रुमाल ठूसने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। 1 अप्रैल से नए चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने को लेकर एडीआर की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एडीआर ने अपनी याचिका में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो 5 राज्यों में चुनाव के ठीक पहले फर्जी यानी शेल कंपनियों के जरिए राजनीतिक पार्टियों को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की दलील नहीं मानी। एडीआर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड के खिलाफ तर्क दिया कि ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चंदे की आड़ में रिश्वत प्राप्त करने के उपकरण में बदल गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक यूपी में कुल 4 चरणों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम आपत्तियों को निस्तारित कर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी थी। किसान आंदोलन के बीच हो रहे इन पंचायत चुनावों को लेकर राज्य में खासी गहमा गहमी है और इसके नतीजों से पता चलेगा कि क्या वाकई में किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान हुआ है या नहीं। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर जबरदस्त उछाल आया और 59,118 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 257 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के मामलों का यह आंकड़ा बीते 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। बीते दिन संक्रमण के 53,476 मामले सामने आए थे और 251 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के मामलों में जिस तरह का उछाल जारी है उससे लोगों में जबरदस्त खौफ पसर गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 राज्यों में एक नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में जो तेजी आई है वो अगले महीने यानी अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में अपने शिखर पर हो सकती है। यानी हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले अप्रैल तक बढ़ते रहने के आसार हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपनी एक रिपोर्ट में ये आशंका जताई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।